महाकुंभ प्रयागराज के महाकुंभ में जो आग की लगी की घटना हुई थी, क्या ये साजिश है? इतना बड़ा साजिश करने की हिम्मत किसकी है? वो कौन है जो इतना बड़ा साजिश किया है? क्योंकि जहां लाखों, करोड़ों की संख्या में लोग हर रोज इकट्ठा हैं, वहां पे इतना भयानक साजिश करने की हिम्मत किसकी हुई? क्योंकि गोरखपुर प्रेस शिविर में जो आग लगी की घटना हुई है, जिस तरह से एक-एक मिनट के अंतराल में ही सिलेंडर विस्फोट हुआ है और जिस तरह से गोरखपुर प्रेस के जो अधिकारी वहाँ पे मौजूद थे, उनका स्टेटमेंट आया है, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। असल में गोरखपुर प्रेस शिविर में जो आग लगी घटना हुई, तो वहाँ मौजूद जो कर्मी थे, उनका कहना है कि ये जो आग लगी है, ये शिविर के अंदर नहीं लगी है, शिविर के बाहर से एक तरफ जो पब्लिक पैलेस है, उस तरफ से आग का कुछ चीजें आया है, चिंगारी हो, बीड़ी या सिगरेट या कुछ भी हो, मतलब स्रोत क्या है ये कंफर्म नहीं है, लेकिन उधर से ही कुछ आया है और वही सुलगते सुलगते, क्योंकि वहाँ पे गोरखपुर प्रेस का जो शिविर था उसमें किताबें वगैरह, कागज वगैरह और टेंट वगैरह है, तो आग लगना और उसे वाटर प्रूफ के लिए ऊपर में जो प्लास्टिक होता है, तिरपाल होता है, ये सब लगाया गया है। मतलब आग पकड़ते ही विकराल रूप लेना ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए तो जैसे ही आग लगी, एकदम अचानक से इतना भयानक भभक उठा कि लोग देखकर दंग रह गए कि अरे ये क्या हो गया? अगर ये कंट्रोल नहीं होता तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था, मानवीय नुकसान। लेकिन ईश्वर की कृपा रही और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन का मुस्तैदी देखकर लोग दंग रह गए। इतनी बड़ी आग लगी की घटना मात्र 22 मिनट में कंट्रोल कर लेना भैया, क्या गजब का कमाल है। ऐसा लगा कि बजरंगबली खुद वहां पे पहुंच गए कि नहीं, कुछ नहीं होने देंगे। ऐसा जैसे फिल्मों में, सीरियल में देखते हैं ना, वैसा एकदम चमत्कार जैसा लगा। इतना भयानक तस्वीर देखेंगे ना, दंग रह जाएंगे। ये तो यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस है, वरना हम तस्वीर दिखाते हैं आपको लाइव। मतलब इतना भयानक काला जहरीला धुआं उठ रहा था कि देखकर लोग सहम गए, लेकिन मानवीय हानि नहीं हुई, कंट्रोल कर लिया गया। और जिस तरह से बयान आया है, ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी साजिश है। हालांकि इसकी जांच चल रही है, प्रशासन के द्वारा इसकी जांच चल रही है कि आखिर ये साजिश अगर किसी ने किया तो किसने, और अगर ये साजिश नहीं है, अगर ये हादसा है, तो हादसा तो होता ही है। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ चुका है कि अगर ये साजिश हुआ है, तो साजिश करने वाला अगर पाताल में भी छिपा होगा तो वहां से हम उसे निकाल ले आएंगे। लेकिन अगर ये हादसा है तो प्रशासन को सम्मानित करना चाहिए, जिसने वहां पे इतनी बड़ी आपदा को चंद मिनटों में कंट्रोल कर लिया। ऐसे प्रशासन को सम्मानित करना ही चाहिए। अब कुंभ मेला अगर आप जाना चाहते हैं, तो ये आग लगी की घटना हो या फिर कोई और मुद्दा हो, जिस तरह से विपक्ष ने, जैसे ही कुंभ मेला में आग लगी, इधर विपक्ष का, खासकर सपा नेता का स्टेटमेंट आना सोशल मीडिया पे शुरू हो गया। यानी वो लोग इसी इंतजार में बैठे थे कि कैसे कोई मौका मिले कि योगी आदित्यनाथ सरकार की टांग खिंचाई करना शुरू कर दें। बयान आना शुरू हो गया, मतलब वो इंतजार में बैठे थे कि कुछ गड़बड़ हो। तो ये गड़बड़ फैलाने वाले, गड़बड़ बताने वाले बाज नहीं आएंगे। जो लोग जाना चाहते हैं, निडर होकर जाएं, वहाँ किसी भी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था पूरी तरह से एकदम
चुस्त और दुरुस्त है। और हमने यह भी बताया है कि वहाँ पे आप अगर ठहरना चाहते हैं कुछ दिन तो सस्ते में आपको लॉज धर्मशाला मिल जाएगा। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। और खाने के लिए तो आपको टेंशन ही नहीं लेना है। 24 सेवा लंगर सेवा वहाँ पे चल रहा है जो बिल्कुल निःशुल्क है, जो 7 बजे सुबह से चाय के साथ शुरू होता है और रात के 11 बजे तक चलता है। इसके अलावे आपको बता दें कि 7,000 से ज़्यादा, भारत भर से 7,000 से ज़्यादा एनजीओ संस्था वहाँ पे जाकर कैंप लगाकर लोगों की सेवा करने में लगे हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हो, दवाई, मेडिकल, मतलब जो कुछ भी आपको चाहिए, हर चीज़ का व्यवस्था वहाँ पे किया गया है। और इसमें से ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ना, वो निःशुल्क है। लेकिन अफवाह में जो पड़ेंगे वो तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमने जो पिछली जानकारी दिया वो सही था, क्योंकि हमने जो कहा, जैसे ही आग लगी की घटना हुई, हमने जो कहा वही सभी मीडिया पे चला, नेशनल चैनल पे चला, सोशल मीडिया पे चला। तो भरोसा आप कर सकते हैं और जा सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। वहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने व्यवस्था इतना चुस्त दुरुस्त रखा है कि 30 लाख लोग बिना शाही स्नान के डेली स्नान कर रहे हैं। बाकी वहाँ पे जो भीड़ है वो तो करोड़ों में है, उसकी तो बात ही मत कीजिए। लेकिन 30 से ज़्यादा लाख लोग डेली वहाँ पे जाकर स्नान कर रहे हैं। मतलब 30 लाख लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। बाकी जो लोग ठहरे हैं वो तो हैं ही। तो डरना नहीं है और बिल्कुल कुंभ छोड़ना नहीं है। जरूर जाएं, दर्शन करें, मेला घूमें और ये जो पल है ना, इसको अपने जीवन में जरूर समेट लें। ये आपके जीवन के लिए बहुत ही सुनहरा पल है। तो डरना नहीं है। ये बात हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे सही जानकारी से ज़्यादा अफवाह फैलाई जा रही है और एक पूरा का पूरा गैंग इस काम में लगा हुआ है, चाहे वो किसी भी तरह का हो। बस अफवाह फैलाना उनकी फितरत है, काम है, इसी काम में वो लगे हैं, इसी काम के लिए उनको हायर किया गया है। आपने देखा नहीं, जैसे ही आग लगी की घटना हुई, 5 मिनट भी नहीं हुआ, बयान आना शुरू हो गया। मतलब ये सब एक्टिव थे और इसीलिए लग रहा है कि ये साजिश है, ये हादसा नहीं है, साजिश है। इसलिए लग रहा है कि 5 मिनट के अंदर ही बयान आना शुरू हो गया। तो आखिर इनको पहले से कैसे पता था, ये तैयारी करके कैसे बैठे थे कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और इसी टॉपिक पे बोलना है। मतलब साफ है, दिख रहा है कि कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा साजिश। लेकिन योगी की सरकार है, मुस्तैद प्रशासन है, साजिश करने वाले बचेंगे नहीं, साजिश करने वाले नफेंगे, जाएंगे। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें।